इस मूवी की शुरुआत एक बड़े से रूम से होती है। इस रूम में जब कोई कपल आता है और वो पूरे 50 दिनों के लिए इस रूम में अगर रुक जाते हैं तब उन्हें मिलते हैं $5 मिलियन। ये चैलेंज देखने में बहुत आसान था, इसलिए एक कपल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वो लोग आ जाते हैं इस रूम में। इनमें से लड़के का नाम माइकी था और लड़की का नाम केट था। जैसे ही माइकी इस रूम में एक बटन को दबाता है वैसे ही एक टाइमर शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है इन लोगों का चैलेंज शुरू हो चुका है। इस बड़े से रूम में ये दोनों अकेले थे और शुरू में ये दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग ऐसा सोच रहे थे जैसे 50 दिन तो यूं ही गुजर जाएंगे, वो लोग इतने दिन बड़े आराम से गुजार सकते हैं। इस रूम में एक फीमेल कंप्यूटराइज्ड वॉइस इन लोगों को गाइड करती थी, जो इन लोगों को ये बताती है अगर आप लोग आराम से पूरे 50 दिन गुजार लोगे तब आपको मिलेंगे पूरे $5 मिलियन, और अगर आप में से कोई एक आदमी भी यहाँ से जाता है तब प्राइज मनी में से $1 मिलियन कम हो जाएंगे। ये रूम देखने में पूरा व्हाइट था और लगभग पूरा खाली था। ये लोग शुरू में काफी एंजॉय करते हैं। माइक यहाँ कैट से ये कहता है हम लोग काफी लकी हैं क्योंकि हम दोनों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और हमें बस यहाँ दिन काटने हैं, जिसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कैट उससे पूछती है तुम अपने पैसों का क्या करोगे? माइक कहता है इसके बाद मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं होगी और मैं इसके बाद आराम से पेंटिंग करूंगा क्योंकि वो मेरा शौक है और पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। कैट उससे पूछती है क्या तुम सच कह रहे हो? इतने ज्यादा पैसे आने के बाद भी तुम कुछ नहीं करोगे? लेकिन माइकी लालची नहीं था, उसके लिए इतने सारे पैसे काफी थे। केट उससे कहती है अगर मैं यहाँ जीत जाती हूँ तब मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगी और उन पैसों से बहुत सारे पैसे बनाऊंगी। इसके बाद ये लोग इस रूम में टहलते हैं और इस रूम के बाथरूम को देखने के लिए जाते हैं। फिर से वो वॉइस मैसेज आता है। वो वॉइस इन लोगों से ये कहती है इस बाथरूम का इस्तेमाल एक टाइम में एक ही आदमी कर सकता है। थोड़ी ही देर बाद फिर से एक वॉइस मैसेज आता है आप लोगों का सोने का टाइम हो चुका है। इन्हें इस रूम में खाने के लिए नॉर्मल खाना मिलता था जो कि बिल्कुल आम सा खाना होता था और इस रूम में जो भी चीजें होती थी वो सारी चीजें व्हाइट कलर में होती थी। इन्हें खाने के लिए लिमिटेड अमाउंट में खाना दिया जाता था। माइकी अपने आप को खुश करने की कोशिश करता है लेकिन इस रूम में उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिसके जरिए वो खुश रह सकता था। इसलिए माइकी यहाँ कैट के क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन कैट उससे बोलती है तुम इस रूम में मेरे साथ कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि इस रूम में काफी सारे कैमरे लगे हुए होंगे और हमें कई लोग देख रहे होंगे। इसके बाद माइकी सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है फिर से वो वॉइस मैसेज आता है और वो इन लोगों से ये कहता है आप लोगों का सोने का टाइम खत्म हो चुका है और आप लोगों को अब उठना चाहिए। इसके बाद कैट बाथरूम में जाती है और वो मिरर में अपने आप को देखकर बातें करती है। वो अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने आप से बातें करती है। वो कहती है मैं ये काम कर सकती हूँ। ये लोग एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और समय बिताने की कोशिश करते हैं लेकिन इनके अलावा यहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए ऐसे बातें करते हुए पूरे 50 दिन निकालना काफी मुश्किल था। अभी तो सिर्फ इन दोनों को 2 ही दिन हुए थे। माइकी उस घड़ी को काफी गौर से देखता है। वहीं इधर कैट योगा कर रही होती है क्योंकि वो अपने आप को शांत रखना चाहती थी। माइकी कैट से कहता है मुझे लगता है वो घड़ी बहुत स्लो चल रही है। कैट उससे कहती है तुम उस घड़ी को मत देखो क्योंकि अगर तुम ऐसा करते रहोगे तब तुम्हें बहुत टेंशन होगी। कुछ देर के बाद इनके सोने का टाइम हो जाता है। अगले दिन उठकर कैट फिर से बाथरूम में जाती है और वो फिर से अपने आप को मिरर में देखकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ये लोग यहाँ एक दूसरे के साथ काफी गेम्स खेलते हैं और धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है। ये लोग कभी खेलते थे तो कभी सोते थे और कभी डांस करते थे। साथ ही साथ उन्हें जो भी खाना दिया जाता था उस नॉर्मल से खाने को खाते थे। केट यहाँ बहुत अच्छे से रहती है और वो हर दिन अपने आप को मिरर में देखती है और वो हमेशा ये कहती है मैं ये कर लूंगी। ऐसे ही करते हुए ये लोग अपने 27 दिन गुजार लेते हैं लेकिन अब इन दोनों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि ये लोग अपने रोज के कामों से बहुत बोर हो चुके थे। माइकी अब धीरे धीरे काफी परेशान होने लगा था। तभी माइकी को यहाँ पर एक कीड़ा दिखता है और यहाँ इन दोनों के अलावा सिर्फ एक कीड़ा था, इसलिए माइकी उस कीड़े के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। अभी यहाँ पर कैट भी आ जाती है। माइकी यहाँ से दौड़ते हुए एनर्जी ड्रिंक के पास जाता है और वो अपने ड्रिंक को लाकर उस कीड़े को खिलाने की कोशिश करता है। तभी इन लोगों के पास एक वॉइस मैसेज आता है कि आप अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये खाना सिर्फ आपके लिए है। लेकिन माइकी को इस कीड़े की काफी चिंता थी। वो कहता है वो ये बटन दबाएगा और इस कीड़े को बाहर फेंक देगा क्योंकि ये कीड़ा यहाँ मर सकता है। केट उससे कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम इस गेम से बाहर हो जाओगे और हमें कम पैसे मिलेंगे। माइकी उससे कहता है मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो बस इस कीड़े को बाहर निकालने के बारे में बातें कर रहा हूँ। लेकिन कैट उसे ऐसा करने से मना करती है। इस बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं। असल में केट नॉन वेजिटेरियन होती है, वहीं माइकी एक वेजिटेरियन आदमी था। माइकी उससे कहता है तुम अपनी भूख मिटाने के लिए निर्दोष जानवरों को मारते हो। केट उससे कहती है सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं करती हूँ बल्कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसा करते हैं। केट को ऐसा लगता है जैसे इन दोनों के बीच में बहस काफी बढ़ रही है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ से जाते हुए गलती से उसका पैर कीड़े पर पड़ जाता है और यहीं पर इस कीड़े की चटनी बन जाती है। माइकी ये देखकर बहुत दुखी होता है। केट उससे कहती है मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है बल्कि ये मुझसे गलती से हुआ था। केट को भी ऐसा करके अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन केट अपने आप को संभालती है। लेकिन माइकी को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो यहाँ काफी अजीब हरकतें करने लगता है। वो केट से कहता है वो अपनी ट्रीट मंगाने वाला है। असल में ट्रीट का मतलब ये था, अगर कोई कुछ भी सामान मंगाना चाहता है तब उसके $10,000 कटेंगे। लेकिन माइकी अपना ट्रीट मंगा लेता है और उसकी ट्रीट होती है क्रेयॉन। माइकी इस क्रेयॉन से अपनी दीवार को पेंट करता है और जो भी उसके दिमाग में आ रहा था वो दीवार में बस उसे पोते जा रहा था। उसे दीवार में कलर करके काफी अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद ये दोनों फिर से अच्छे से बात करने लगते हैं। अगले दिन केट जैसे ही बाथरूम में जाती है वो अंदर का नजारा देखकर काफी घबरा जाती है और तुरंत माइकी को बुलाती है। ये दोनों यहाँ आकर ये देखते हैं बाथरूम में एक गन रखी हुई है। इस गन को देखकर इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। इस गन को देखकर हम लोग ये जान सकते हैं इस रूम को बनाने वाले का मकसद क्या है और वो कपल्स को इस रूम में लाकर क्या करना चाहता है। इस रूम को बनाने वाले लोग कपल्स के साथ खेल रहे होते हैं और वो लोग ये देखते हैं ऐसी सिचुएशन में कपल्स क्या करते हैं। वो लोग जानते हैं एक वक्त ऐसा आएगा जब इन दोनों में से एक आदमी गन का इस्तेमाल करेगा। ये लोग इस गन को देखकर काफी डरे हुए थे, इसलिए वो लोग इस गन को उठाते हैं और बेड के नीचे फेंक देते हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर एक प्रोजेक्टर चलता है। यहाँ पर पहले माइकी की फैमिली दिखाई जाती है। माइकी अपने फैमिली को देखकर काफी मोटिवेट होता है। कुछ देर बाद केट के फादर दिखाए जाते हैं। केट उन्हें देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि केट यहाँ रहकर किसी को भी मिस करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो प्रोजेक्टर पर चल रहे वीडियो से बचना चाहती थी। लेकिन इन दोनों के लिए ये चैलेंज और भी कठिन होने वाला था क्योंकि अपने फादर को देखने के बाद अब केट अपने फादर को मिस करती है। कुछ ही देर बाद इधर माइकी का क्रेयॉन भी खत्म हो जाता है और अब वो फिर से घड़ी को देखने लगता है। ये दोनों अब यहाँ काफी समय गुजार चुके थे, इन्हें अब सिर्फ 18 दिन ही गुजारना था। लेकिन माइकी अब काफी परेशान हो चुका है और इस परेशानी की वजह से गलती से उसे उसका खाने का बॉक्स गिर जाता है। केट ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और वो माइकी से ये कहती है इस खाने को अब तुम ही साफ करोगे। असल में केट को एक दिक्कत थी, वो जब भी गंदगी और गिरे हुए खाने को देखती थी वो काफी परेशान हो जाती थी। यहाँ रहते हुए धीरे धीरे केट की भी हालत खराब होने लगती है। इधर माइकी फिर से अपनी ट्रीट मंगाना चाहता है और यह ट्रीट उसकी सेकंड ट्रीट थी क्योंकि वो पहले क्रेयॉन मंगा चुका था। इस बार उसे ट्रीट में एक लड़की मिली थी और वो काफी खूबसूरत थी और उसके शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे। माइकी उस लड़की को देखकर काफी घबरा जाता है। वो लड़की यहाँ सबको अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम सिमोन था। क्योंकि वो लड़की न्यूड थी इसलिए माइकी उसे देखकर शर्मा रहा होता है। तभी यहाँ पर केट आती है। वो इस लड़की को देखकर काफी हैरान होती है। वो इस लड़की के बारे में माइकी से पूछती है। माइकी उससे कहता है मैंने अपनी ट्रीट मंगाई थी और मुझे ट्रीट में ये लड़की मिली है। ये लड़की इन दोनों को ये बताती है मुझे भी तुम दोनों की तरह ही चैलेंज में भेजा गया है और मुझे इस चैलेंज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तब केट माइकी से ये कहती है तुम अपने कपड़े उतार कर इस लड़की को दो। इसके बाद माइकी उसे अपने कपड़े देता है। वो कहता है मैं तुम्हें अपने कपड़े देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो इसे पहन सकती हो, अगर तुम ना चाहो तो नहीं भी पहन सकती हो। माइकी को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, वो भी बिना कपड़ों के, और माइकी ने काफी दिनों से गपागप नहीं किया था। इसलिए इस रूम वालों ने लड़की को भेजा था ताकि माइकी इस हालत में इसे देख सके और माइकी और कैट के बीच में झगड़ा हो सके। लेकिन ये लड़की इन दोनों से ये कहती है मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी ही तरह इस चैलेंज का एक हिस्सा हूँ। इधर माइकी कैट से बातें कर रहा होता है और वो कैट को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है मैंने इस लड़की को नहीं मंगाया है, मैंने तो बस अपना सेकंड ट्रीट यूज करके कुछ भी मंगाया था और इस रूम वालों ने इस लड़की को भेज दिया। कैट को सिमोन से जलस फील हो रहा था। तभी इनका सोने का टाइम हो जाता है। यहाँ सिमोन कहती है मैं नीचे सो जाऊंगी क्योंकि यहाँ 2 ही लोगों के लिए सोने की जगह थी। कैट सिमोन से कहती है तुम हमारे साथ ही सो जाओ। अगले दिन सिमोन और माइक बातें कर रहे होते हैं। तभी कैट इन लोगों को देख लेती है और वो फिर से बहुत जेलस फील करती है। यहाँ कैट को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपना ट्रीट मंगाती है और उसकी ट्रीट में एक गोली आती है जिसे खाने के बाद ये लोग अपने होश में नहीं रहते हैं। उस गोली को खाने के बाद माइकी काफी अजीब हरकतें करता है और उसके मन में काफी रोमांटिक से ख्याल आ रहे थे। इधर कैट और सिमोन का मूड भी बन रहा था। रात में सिमोन माइकी से बातें करती है। उस वक्त कैट सो रही होती है। सिमोन उसे यहाँ दिलासा देती है और वो कहती है तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कहते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी कैट की नींद खुलती है और वो यहाँ आ जाती है। कैट को पहले से ही इन दोनों पर शक था, लेकिन ये सब देखने के बाद उसका शक और भी गहरा हो जाता है और वो इन दोनों से बहस करने लगती है। ये सुनकर माइकी काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन कैट को ये पता चलता है सिमोन यहाँ से जा चुकी है। इसका मतलब ये था सिमोन यहाँ चैलेंज के लिए नहीं आई थी, वो तो बस इन दोनों के बीच में फुट डालने के लिए आई थी। सिमोन अपने मिशन में कामयाब हो चुकी थी क्योंकि जब माइकी को यह पता चलता है कि सिमोन यहाँ से जा चुकी है तब माइकी कैट को ही इसका दोषी मानता है। लेकिन कैट उस पर ही इल्जाम लगाती है और वो कहती है शायद तुमने ही सिमोन के साथ कुछ किया होगा, इसलिए वो अचानक चली गई। इस बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस होती है। कैट को यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो माइकी को धक्का देती है। इस धक्के की वजह से माइकी पीछे टकराता है और उसका सर फट जाता है। कैट ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन कैट इसलिए घबरा रही थी क्योंकि उसे डर था कहीं माइकी बाहर ना चला जाए। वो उससे कहती है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई है,
और तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे और मैं तुम्हारा आपसे ख्याल रखूंगी। माइकी उससे कहता है मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन कैट उससे कहती है नहीं, तुम यहीं पर ठीक हो जाओगे। माइकी उसकी बातों को सुनकर ये समझ जाता है कैट को सिर्फ पैसों से मतलब है। इसके बाद माइकी गुस्से में कैट से ये कहता है तुम्हें जो करना है इस रूम में करो, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ। और वो इस रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी कैट बेड के नीचे पड़े हुए गन को उठाती है और वो इस गन को उस पर तान कर ये कहती है अगर तुम इस रूम से बाहर जाने की कोशिश करोगे तब मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर माइकी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि कैट उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ये उम्मीद नहीं करा था। माइकी बाहर का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है, लेकिन कैट उस पर गोली नहीं चलाती है। इसका मतलब ये था अगले आने वाले 16 दिन कैट को अकेले गुजारने होंगे और अब कैट को मिलने वाले प्राइज में से $1 मिलियन कम मिलेंगे। ये सब सोचकर कैट को काफी बुरा लग रहा था कि उसने ये सब क्या कर दिया। इसके बाद वो अकेले ही इस रूम में रहती है और वो अपने समय को काटती है और अब 48 दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। तभी कैट उस बटन के पास जाती है। जैसे ही उसका हाथ उस बटन की तरफ बढ़ता है, यहीं पर इस मूवी का सीन कट होता है और हम लोग रोड पर माइकी को दौड़ते हुए देखते हैं। वहीं पर वो कैट से मिलता है। कैट उससे कहती है मैंने जो भी कुछ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माइकी भी उसे अपनी तरफ से सॉरी बोलता है। माइकी उससे पूछता है क्या तुमने फर्स्ट प्राइज जीती थी? तब कैट इस बात का जवाब नहीं देती है। कैट इस बात को इग्नोर करके उससे ये पूछती है तुम्हारी फैमिली कैसी है और क्या तुम अभी भी पेंटिंग करते हो? माइकी उससे कहता है हाँ मैं पेंटिंग करता हूँ। तभी हम लोग दीवार में कुछ लिखा हुआ देखते हैं। उसे पढ़कर हम लोगों को ये समझ में आता है कैट वहाँ से पैसे जीत चुकी थी और उसने अपने सारे पैसे इस संस्था को दे दिए बिना अपना नाम बताए। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आप इस रूम में किसके साथ जाना चाहेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।